बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 631 का लेसन नंबर 38 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 38 में हम लोग टेस्टिंग और असेसमेंट को हेल्थ साइकोलॉजी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हेल्थ साइकोलॉजी हमारी साइकोलॉजी की सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर फील्ड है। मेन रीज़न इसका यही है कि आप जैसे आप लोग देखते हैं ना कि एक तो ये है कि हेल्थ साइकोलॉजी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ इसका बड़ा गहरा रिलेशनशिप होता है। जैसे हेल्थ से रिलेटेड मुख्तलिफ इशूज़ सामने आते चले जा रहे हैं, रिसर्च बढ़ती चली जा रही है, तो इससे रिलेटेड फिर हेल्थ से रिलेटेड टूल्स और असेसमेंट्स वगैरह और टेस्ट वगैरह भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग यही देखेंगे कि मुख्तलिफ लोगों को, क्लाइंट्स को असेस करने के लिए हेल्थ साइकोलॉजिकल रिसर्च किस किस्म के टेस्ट का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द स्टेट ट्रेट एंड एंजाइटी इन्वेंट्री। ये जो थ्योरी है और ये जो इन्वेंट्री है इसकी एजम्पशंस दो चीज़ों पे है कि एंजाइटी दो तरह की होती है। एक होती है स्टेट एंजाइटी और दूसरी होती है ट्रेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी का मतलब ये होता है कि आपका इमोशनल रिएक्शन जो कि सारी सिचुएशंस में सेम नहीं रहता, सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करता है, डिफरेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट एंजाइटी। ट्रेट एंजाइटी का मतलब होता है कि आप लोगों की पर्सनैलिटी के वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सारी की सारी सिचुएशंस में स्टेबल ही रहते हैं, दैट इज ए ट्रेट एंजाइटी। इसके मुताबिक दो स्केल्स बनाए गए थे और दो स्केल्स वो थे ए स्टेट और ए ट्रेट को मैयर करते थे, यानी कि स्टेट एंजाइटी को, ट्रेट एंजाइटी को वो मैयर करते थे। ये जो एक इन्वेंटरी बनाई गई थी इसमें 4 पॉइंट स्केल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया था और दो स्केल्स थे और हर स्केल के अंदर 20 आइटम्स रखे गए थे। अब ये जो STAI है इनको उन पेशेंट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुख्तलिफ किस्म की हेल्थ कंडीशंस को सफ़र कर रहे होते हैं या किसी सर्जरी से गुजरे होते हैं या और मुख्तलिफ किस्म के उनके कोई स्ट्रेसफुल प्रोसीजर्स होते हैं, तो उनकी एंजाइटी को असेस करने के लिए ये वाली जो इन्वेंटरी है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और जो स्केल बनाया गया है वेज ऑफ कोपिंग स्केल। इस नेम से ही पता चल रहा है कि इंसान का जो है ना स्ट्रेस को कोप करने का क्या अंदाज है, क्या तरीका है, इस चीज़ को असेस करने के लिए ये वाला जो टेस्ट है ये बनाया गया था। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल इस्तेमाल होता है हेल्थ साइकोलॉजी के फील्ड के अंदर। ये एक्चुअल में एक चेक लिस्ट होती है जिसमें सब्जेक्ट ने खुद अपने बिहेवियर और थॉट के मुताबिक कुछ ऑप्शंस को टेक करना होता है। इसके अंदर 68 आइटम्स होते हैं और इसके अंदर 7 सब स्किल्स होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होते हैं कुछ आइटम्स। उसके बाद ग्रोथ का सब स्केल होता है, विशफुल थिंकिंग, एडवाइस सीकिंग, मिनिमाइजिंग थ्रेट, सीकिंग सपोर्ट और सेल्फ ब्लेम। इससे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो सब स्किल्स मौजूद हैं उनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक सब स्किल्स हैं जो कि प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज के लिए हैं, दूसरी जो है वो इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटजीज के लिए हैं। प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज का क्या मतलब होता है? स्ट्रेस को कॉप करने के लिए जो आप लोग कोग्निटिव या बिहेवियर स्ट्रेटजीज बनाते हैं उनको हम लोग प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज बोलते हैं। ये असल में वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। और जो इमोशन फोकस स्ट्रेटजीज होती हैं इसमें ये होता है कि जब आपको कोई स्ट्रेस वगैरह होती है तो आप इमोशनल रिस्पॉन्स क्या देते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल वगैरह कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं, इसको हम लोग इमोशन फोकस स्ट्रेटजीज कहते हैं। ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो हेल्प आउट नहीं करती, लेकिन ये है कि ये स्ट्रेटजीज आप इसलिए बनाते हैं ताकि अपने इमोशंस को आप लोग डील कर सके, कंट्रोल कर सके। उसके बाद एक और इन्वेंट्री बनाई गई थी, दैट इज अ कॉपिंग इन्वेंट्री। कॉपिंग इन्वेंट्री के अंदर जो आइटम्स मौजूद हैं ये क्लिनिकल इंटरव्यू के डेटा से ही डिराइव किए गए हैं। इसके 33 आइटम्स हैं, उसकी 3 जो है ना वो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी के अंदर एक्टिविटीज और एटीट्यूड्स हैं जो कि लोग अडॉप्ट करते हैं स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए। दूसरी जो कैटेगरी है इसमें स्ट्रेटजीज हैं कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स में जो लोग जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं वो हैं। और जो तीसरा है वो सोशलाइजेशन रिस्पॉन्स से रिलेटेड कैटेगरी है। उसके बाद एक और जो चीज़ है सोशल सपोर्ट क्वेश्चनियर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मेजर की जाती है कि किसी भी इंसान को सोशल सपोर्ट कितनी हासिल होती है, वो फील कितना करता है कि मुझे सोशल सपोर्ट है। इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स वगैरह होते हैं इसको एनालाइज किया जाता है। इसके अंदर 27 आइटम्स मौजूद हैं और हर आइटम के 2 पार्ट होते हैं और रिस्पोंडेंट ने क्योंकि दोनों ही चीज़ों का आंसर देना होता है तो हर आइटम के 2 स्कोर्स आते हैं। वो 2 स्कोर्स कौन से आते हैं? हर आइटम के अंदर एक तो आपने किसी बंदे का नाम लिखना होता है कि इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो फलां बंदा मुझे सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट ने ना इसके अंदर वो अपनी सपोर्टर्स जो होते हैं ना जो कि उसको सपोर्ट करेंगे वो उसने एक तो लिखने होते हैं।
ये अब जो भी वो बंदे लिखेगा ना, जितने भी वो सपोर्ट, जरूरी नहीं है कि एक बंदे का नाम लिखे, चाहे तो उसको लगता है ना कि इस तरह की सर्कमस्टांसेस मुझे 5 बंदे फलां फलां हेल्प आउट कर सकते हैं, तो वो 5 बंदों का जो है ना वो लिखेगा। अब ये इन रिस्पॉन्सेज की मदद से जो स्कोर आता है एक तो वो होता है, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ पीपल जो लिस्ट किए हुए होते हैं उन्होंने 26 आइटम्स में, इन सब को यूज करके एक एवरेज एन स्कोर्स को कैलकुलेट कर लिया जाता है। दूसरा जो एक और स्कोर होता है ना, जो कि आइटम में मौजूद होता है, उसमें एक आइटम में हमने देखा था ना कि 2 स्कोर्स होते हैं। एक तो ये होता है ना कि लिस्टिंग करनी होती है बंदे की कि ये मुझे सपोर्ट करेंगे। दूसरा इंसान ने ये बताना होता है कि इन सपोर्ट्स के साथ उसको सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी। इसको हम लोग सेटिस्फेक्शन स्कोर कहते हैं। ये जो एक स्कोर होता है ना, इसमें आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 1 से लेके 6 तक का, और इंसान ने इसमें खुद चूज करना होता है 1 से लेके 6 तक का नंबर। 1 के साथ डिससेटिस्फाइड लिखा होता है, 6 के साथ सेटिस्फाइड लिखा हुआ होता है। तो जितनी ज़्यादा उसको किसी सपोर्ट के साथ सेटिस्फेक्शन होती है, उतनी ही ज़्यादा वो उसको उसके मुताबिक ही वो उसकी रेटिंग वगैरह करता है। यहाँ से जो हमें सेटिस्फेक्शन स्कोर मिलता है तमाम आइटम्स के लिए, इससे हम लोग एवरेज एस स्कोर को डिराइव कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस रिलेटेड लोकस ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड भी स्केल्स हैं। ड्रिंकिंग लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल, ये 25 स्केल है जिसमें ड्रिंकिंग लोकस ऑफ कंट्रोल हम लोग इसमें क्या देखते हैं, ये एक चॉइस फॉर्मेट होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड ये होता है, या फिर इसमें जो है ना वो लिकट स्केल, जिस तरह की जो है ना वो स्केल्स इसमें यूज किए जाते हैं। इसमें जो आइटम्स होते हैं ना, इसमें हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल कंट्रोल ऑल्टरनेटिव्स की एक आइटम्स वगैरह होते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान ड्रिंकिंग वगैरह करता है तो वो उसमें ये बताएगा क्यों वो ड्रिंकिंग करता है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो उसके मुताबिक उसने जो है ना वो चूज करने होते हैं। उसके बाद वेट लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल। लोकस ऑफ कंट्रोल ये होता है ना कि आप लोग किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। इसमें इंसान ने अपने वेट से रिलेटेड इंटरनल या एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताना होता है। ये जो स्केल डिजाइन किया गया था, इसमें 6 पॉइंट लिकट स्केल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर सिर्फ 4 आइटम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल मेजर, इसमें ये देखा जाता है, इस मेजर में होता है कि कोई इंसान खुद को कंट्रोल जो है ना वो कितना कर सकता है या कितना नहीं कर सकता। इस चीज़ को असेस करने के लिए ये वाला स्केल बनाया गया था, ये वाला टेस्ट बनाया गया था। ये मेजर, इसमें जो आइटम तो इस तरह के होते हैं, वेदर और नॉट आई ईट अ लो फेट डाइट इज इंटायरली अप टू मी, यानी कि मैं लो फेट डाइट खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, ये सब कुछ मतलब मुझ तक ही है, ये मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। अब कोई इंसान है वो कहेगा स्ट्रांगली एग्री, इसका मतलब क्या है कि इंसान के अंदर जो बिहेवियर कंट्रोल उसका है, ठीक है। उसके बाद एक और जो स्केल है दैट इज अ डिजायर्ड कंट्रोल स्केल। ये 70 आइटम का एक रेटिंग स्केल है। इसमें 4 पॉइंट रिस्पॉन्स स्केल इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री तक। इसमें जो स्केल्स हैं उसमें 2 सब स्केल्स बनाए गए हैं और हर सब स्केल के अंदर 25 आइटम्स होते हैं। जो इसके अंदर 2 सब स्केल्स बनाए गए हैं उसमें एक डिजायर ऑफ आउटकम्स और दूसरा बिलीव्स एंड एटीट्यूड से रिलेटेड स्केल बनाया गया है। उसके बाद एक और है हेल्थ एंगेजमेंट कंट्रोल स्ट्रेटजीज। ये भी 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है, 9 आइटम्स हैं इसके अंदर भी, और इसके अंदर जो आइटम्स होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं। आई इन्वेस्ट एज मच टाइम एंड एनर्जी एज पॉसिबल टू इम्प्रूव माई हेल्थ। इसमें हम लोग यही देखते हैं ना कि कोई इंसान अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए किस हद तक वो स्ट्रेटजीज बनाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है एक आइटम दिया गया है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करता हूँ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगले बंदे से पूछा जाएगा कि बताओ ये सच है या नहीं है, वो फिर कोई भी ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करेगा। वो जो ऑप्शंस मुख्तलिफ होते हैं, ऑलमोस्ट नेवर ट्रू से लेके ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रू तक। अगर कोई इंसान ये कहता है कि ऑलमोस्ट नेवर ट्रू वाले ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी हेल्थ एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके अलावा इसमें असेसमेंट ऑफ परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर्स। इसमें यही होता है कि सेल्फ एफिकेसी का जो एक तस्वर होता है ना उसको हम लोग अप्लाई करते हैं हेल्थ बिहेवियर्स के ऊपर। हमने ये देखा था ना कि सेल्फ एफिकेसी होता है कि इंसान के अंदर कितना उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस पाया जाता है कि वो खुद को कैसे परसीव करता है कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं फलां चीज़ अचीव कर सकूं या मैं फलां सिचुएशंस को कॉप कर सकूं। यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंसान अपनी सेल्फ एफिकेसी को हेल्थ से रिलेटेड जो है ना वो अप्लाई करता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इंसान कितना ज़्यादा हेल्दी लाइफ स्टाइल्स में वो इंडल्ज रहता है, कितना ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करता है या क्विट करता है, या स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन या कोई बीमारियां वगैरह होती हैं तो उसको कॉप करने के लिए उसके अंदर किस हद तक सेल्फ एफिकेसी मौजूद है।
इसमें जो मेन अप्रोच जो इस्तेमाल की जाती है वो अगर हम आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जो जनरल सेल्फ एफिकेसी स्केल पढ़ा था उसी के मुताबिक ये टेस्ट बनाया गया है, लेकिन उसमें जो आइटम्स थे उसकी जगह पे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं वो इसके अंदर डाल दिए गए हैं। जनरल सेल्फ एफिकेसी स्केल में तो हम लोग सारी की सारी जनरल एबिलिटीज को देखते हैं ना कि इंसान की सेल्फ एफिकेसी कितनी है, वो खुद को कैसे परसीव करता है कि हर तरह की सिचुएशंस को किस हद तक वो कॉप कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हर तरह की सिचुएशंस नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारी स्टडी से ये साबित बहुत सारी इसमें स्टडी की गई है, उसमें ब्रीफ से स्केल बनाए गए हैं, इतने ज़्यादा कोई लंबे स्केल नहीं होते, सिर्फ 4 से लेके 5 तक के आइटम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसमें इवन के कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप लोग सिर्फ सिंगल एक ही आइटम का भी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आप लोग आइटम बना रहे हैं, 4-5 बना रहे हैं, एक बना रहे हैं, एक चीज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि आप लोगों के आइटम की वर्डिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आप लोग अपने आइटम के अंदर जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो एक तो थ्योरी बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमारी थ्योरी यही है ना कि हम लोग ये कहते हैं कि इंसान के अंदर कितनी एक इसमें हम लोग यही मेजर करते हैं ना कि इंसान की सेल्फ एफिकेसी कितनी है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर एक तो क्लियरली हेल्थ एक्शन मौजूद होना चाहिए, और दूसरा ये है कि ये भी मौजूद होना चाहिए कि किसी बैरियर के होते हुए, किसी रुकावट के होते हुए भी इंसान के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो काम करेगा या अपने हेल्थ को मेंटेन रखेगा। अगर देखा जाए तो इसमें इफ देन जैसा फॉर्मेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई एम सर्टन दैट आई कैन डू एक्स एक्स इवन इफ वाई वाई, यानी कि मुझे यकीन है कि मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। कोई भी आप लोग यहाँ पे एक्स एक्स की जगह पे कोई भी चीज़ आप लोग लगा दें। ठीक है, एक तो ये हेल्थ एक्शन है ना, हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करना है, एक तो आप लोग के क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए। सेल्फ एफिकेसी का मतलब ही यही होता है कि इंसान को अपने बारे में कितना यकीन है। आई एम सर्टन, इससे तो सेल्फ एफिकेसी हो गई। ठीक है, अब आप लोगों ने एक हेल्थ एक्शन बताना है अपने आइटम के अंदर। दैट आई कैन डू, यहाँ पे आप लोग हेल्थ एक्शन बताएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई बैरियर भी बताना है। इवन इफ, यानी कि अगर कोई भी किसी किस्म का बैरियर पाया जाए तो मुझे यकीन है कि मैं ये वाला हेल्थ एक्शन करूंगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ज़रूर बताना है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के आगे हम लोग पढ़ेंगे, मुख्तलिफ किस्म की मेजर्स होती हैं इसकी। अगर आप लोग रिसर्च लिटरेचर पढ़ें तो हज़ारों के हिसाब से आप लोगों को मेजरमेंट्स मिल जाएंगी हेल्थ से रिलेटेड सेल्फ एफिकेसी को मेजर करने के लिए। लेकिन इसकी मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स भी हैं जो कि श्वार्ज़र और उनके कुलीग्स ने डेवलप किया था। ज़्यादा जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हैं हेल्थ से रिलेटेड जो रिसर्चर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, वो कुछ यहाँ पे हमें 4 बताई हुई हैं। सबसे पहले मेजर्स फॉर असेसिंग एक्सरसाइज रिलेटेड सेल्फ एफिकेसी। एक्सरसाइज रिलेटेड सेल्फ एफिकेसी को मेजर करने के लिए जो टेस्ट बनाया गया है वो किस तरह का होता है। एक्सरसाइज सेल्फ एफिकेसी स्केल में हम लोग फोकस करते हैं कि कोई इंसान किस हद तक फील करता है कि बैरियर्स के होते हुए भी वो अपनी एक्सरसाइज की हैबिट को मेंटेन रखेगा। ठीक है, इसमें जो हम लोग 4 पॉइंट का ये फॉर्मेट इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली नॉट से लेके एग्जैक्टली ट्रू तक। और इसके अलावा भी सेल्फ एफिकेसी फॉर रेगुलर एक्सरसाइजेज, ये चीज़ भी मेजर की जाती है। जो एक्सरसाइज रेगुलरली स्केल होता है, इसमें हम लोग असेस करते हैं कि लोग खुद में कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जो जेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कि बाइसाइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, वॉकिंग वगैरह, वो इसको उनको कितना कॉन्फिडेंस है कि वो इसको रेगुलरली कर सकेंगे। कोई बैरियर के होते हुए भी उनको कितना कॉन्फिडेंस है कि वो इसको रेगुलरली कर सकेंगे। इसमें जो 10 रिस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं हर आइटम के लिए, नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट से लेके टोटली कॉन्फिडेंट तक, और सब्जेक्ट ने खुद इस हिसाब से चेंज करना होता है अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए, इसने खुद ही कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन सेल्फ एफिकेसी स्केल्स, रिसर्चर ने ये वाला भी एक स्केल डेवलप किया है, और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी इंसान प्रॉपर न्यूट्रिशन रिलेटेड बिहेवियर जो होता है ना, यानी कि हमें न्यूट्रिशन कॉन्शियस होके अच्छी न्यूट्रिशन खानी चाहिए ना, तो उससे रिलेटेड इंसान के अंदर कितनी एफिकेसी है कि किसी भी किस्म के हालात हों तो वो अपनी न्यूट्रिशन को अच्छा ही मेंटेन रखेगा। ठीक है, इसमें भी 10 रिस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं हर आइटम के लिए, जो कि वेरी श्योर आई कैन नॉट से लेके वेरी श्योर आई कैन तक के होते हैं। और इसमें हम लोग यही असेस करते हैं कि इंसान का कितना कॉन्फिडेंस है कि वो ऐसे बिहेवियर्स में इंडल्ज रह सकता है जिसमें सिर्फ हम लोग न्यूट्रिशियस फूड्स का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी रुकावटें वगैरह आ जाएं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं ना कि कोई इंसान है स्कूल में या अपने काम पे जब जाता है तो उसने फाइबर वाला ही ब्रेड खाना है। ठीक है, तो वो खुद बताएगा कि
अगर कोई बैरियर वगैरह भी मौजूद हो तो वो अपनी इस डाइट को कितना मेंटेन रखेगा, अपनी उसने यही वाली डाइट खानी है, तो उसको कितना यकीन है अपने बारे में कि वो इसी चीज़ को मेंटेन रखेगा। इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग इस तरह के सेल्फ एफिकेसी स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भी श्वार्ज़र और रेनर ने भी ये रिपोर्ट किए हैं कि न्यूट्रिशन सेल्फ एफिकेसी स्केल का इस्तेमाल इन्होंने थोड़ा सा अलग बताया। वो ये कहते हैं कि इंसान ये चीज़ भी खुद मेजर कर सकता है, इसको रिपोर्ट कर सकता है कि हेल्थफुल फूड खाना, यानी कि अगर कोई सोशल या कोई पर्सनल या कोई सिचुएशन किसी भी किस्म की अगर कोई रुकावट पाई जाती है, फिर भी इंसान अपने हेल्थफुल फूड को ही किस हद तक मैनेज रख सकता है, बैरियर्स को ओवरकम करके अपनी ईटिंग हैबिट्स को किस हद तक मैनेज कर सकता है, इस चीज़ को भी आप लोग असेस कर सकते हैं। इसमें जो रिस्पॉन्स आइटम्स इस्तेमाल होते हैं उसमें जो रिस्पॉन्स ऑप्शंस जो इस्तेमाल होते हैं ना हर आइटम के लिए, वो 4 होते हैं, डेफिनेटली नॉट से लेके एग्जैक्टली ट्रू तक। उसके बाद आप लोग सेल्फ एफिकेसी को मेजर करते हैं हैबिट की सेशन और एब्स्टिनेंस से रिलेटेड। ये टूल होता है कि पहले जो हम लोगों ने टूल पढ़े थे वो तो ये पढ़े थे ना कि हेल्थ से रिलेटेड आप किन किन कामों को मेंटेन रख सकते हैं। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इंसान के अंदर कितनी सलाहियत पाई जाती है कि अगर किसी अनहेल्दी बिहेवियर से दूर रहना है ना, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सेल्फ एफिकेसी को हम लोग मेजर करते हैं। इसमें सिचुएशनल कॉन्फिडेंस क्वेश्चनियर का मतलब ये होता है, इसमें हम लोग ये एग्जामिन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है ना, उसको वो खुद कहता है कि मैंने अल्कोहल से दूर रहना है, ठीक है, अब वो खुद बताएगा कि किसी भी किस्म की सिचुएशन आ जाए तो वो अल्कोहल से दूर रह सकता है, ठीक है। 6 पॉइंट का फिर फॉर्मेट होता है, वो खुद बताएगा कि कितनी % हर तरह की कोई भी सिचुएशन आ जाए तो अल्कोहल से दूर रहने के चांसेस कितने हैं, कितनी % है। 0% से लेके 100% तक के जो है वो रिस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं, 20, 40, 60, 80 ये सारे के सारे होते हैं। अगर कोई इंसान 0% को चूज करते उसका मतलब है कि नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, उसको खुद भी यकीन नहीं है कि वो अल्कोहल से दूर रह सकता है, चाहे किसी भी किस्म के ड्रिंकिंग से रिलेटेड कोई भी सर्कमस्टांसेस हों। लेकिन अगर कोई इंसान 100% चूज करता है तो उसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो वाकई में अल्कोहल से दूर रहेगा और वो रह सकता है। इसी तरह से जो श्वार्ज़र थे और जो रेनर थे, इन्होंने भी सिमिलर स्केल्स बनाए थे, जिसका मकसद यही होता है कि इंसान की जो फीलिंग्स होती है ना, इंसान को किस हद तक यकीन है कि वो ड्रिंकिंग बिहेवियर से खुद को बाज रख सकता है। इसमें 4 रिस्पॉन्स ऑप्शंस थे, डेफिनेटली नॉट से लेके एग्जैक्टली ट्रू तक। इसमें जो सेल्फ एफिकेसी को जो मेजर किया जाता है, इसमें जो लोग स्मोकिंग को छोड़ना चाह रहे होते हैं ना या कोशिश कर रहे होते हैं, उनके लिए भी ये वाला जो है ना वो सेल्फ एफिकेसी स्केल मेजर किया जाता है। जो स्मोकिंग की सेशन सेल्फ एफिकेसी स्केल होता है वो 7 पॉइंट स्केल होता है, जिसमें जो रिस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं वो -3 से लेके +3 तक के होते हैं। यानी कि नॉट एट ऑल श्योर आई एम एबल टू से लेके वेरी श्योर आई एम एबल टू तक के होते हैं। अगर कोई इंसान ये कहता है कि वेरी श्योर आई एम एबल टू, यानी कि इंसान के अंदर सेल्फ एफिकेसी ये पाई जाती है, उसको यकीन है कि वो वाकई में स्मोकिंग को छोड़ देगा। तो ये होता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में भी कोई इंसान किसी भी अनहेल्दी बिहेवियर को छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता, उससे रिलेटेड उसके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस या कितना यकीन पाया जाता है, इस चीज़ को हम लोग असेस करने के लिए हैबिट सेसेशन या एब्स्टिनेंस सेल्फ एफिकेसी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स एंड एडहेरेंस टू मेडिकल एडवाइस एफिकेसी, यहाँ नाम से हमें पता चल रहा है, यानी कि इंसान अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट रखने के लिए बिहेवियर्स को, जो मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स या अगर कोई उसको मेडिकल एडवाइस दी जाती है तो किस हद तक वो इस एडवाइस पर अमल करता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इसमें जो स्केल होता है इसमें भी 5 रिस्पॉन्स ऑप्शंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली नॉट से लेके एग्जैक्टली ट्रू तक। जो मेंटेनेंस BSE सेल्फ एफिकेसी स्केल होते हैं, इसमें सेम वही जो है ना वो रिस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं। ये जो स्केल होता है ना, इसमें हम लोग सेल्फ एफिशिएंसी को देखते हैं कि इंसान किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेडिकल एडवाइस है, उसको रेगुलर हैबिट बनाना है, तो इंसान उस चीज़ को रेगुलर हैबिट बनाने में, उसको मेंटेन करने में उसके अंदर कितनी सेल्फ एफिकेसी मौजूद है। एडहेरेंस सेल्फ एफिकेसी स्केल में हम लोग असेस करते हैं सेल्फ एफिकेसी रिलेटेड टू सेल्फ इंजेक्शन, यानी कि इंसान के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो खुद को इंजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। एक मेडिसिन ही है ना, एक खुद को भी इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसमें जो रिस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, यानी कि खुद को इंजेक्शन लगाने में इसको प्रॉब्लम्स होंगी, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होंगी मुझे।
और दूसरा जो है ना वो 6 पॉइंट पे जो स्केल होता है वो यही होता है कि आई विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट एट ऑल, यानी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इंजेक्शन को टॉलरेट कर सकूँ। इस बेस पे भी आप लोग सेल्फ एफिकेसी का अंदाजा लगा सकते हैं। इंसान कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है 1 से लेके 6 तक, ठीक है। ज्यादातर अगर देखा जाए ना तो आप लोगों को पेपर इस तरह का आ सकता है, आप लोगों को वो कहेंगे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ रिलेटेड नहीं, हेल्थ प्रोडक्टिव बिहेवियर्स एंड एडहेरेंस टू मेडिकल एडवाइस, सेल्फ एफिकेसी, इससे रिलेटेड आप कोई 5 या 6 पॉइंट का आप लोग कोई ना हमें क्वेश्चन बना के दिखाएं, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना होता है, आप डिफरेंट बना सकते हैं अपनी मर्जी से। देखें ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करें ना कि मेडिकल एडवाइस पे स्टिक रहना, उसे एडहियर रहना, इस चीज़ को आप लोगों ने जांचना है ना। तो पेपर में अगर आप लोगों को कहा जाए कि 5 पॉइंट का स्केल बनाए तो कैसे आप लोग बनाएंगे। पहले तो आप लोग ये देखें, कोई इमेजिन कर लें कि कोई डॉक्टर है ना वो किस तरह की एक मेडिकल एडवाइस दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये कहते हैं कि आपको जो है ना वो डॉक्टर कहता है कि 3 टैबलेट्स जो है ना वो रोजाना की आप लोगों ने खानी है, ठीक है। आप लोग ये कहेंगे कि आई विल श्योरली ईट दिस मेडिसिन 3 times a day, ठीक है, यानी कि आई एम श्योर, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये भी कर सकते हैं 6 पॉइंट्स का अगर फॉर्मेट है ना तो एक मतलब 3 आपने वो बनाने हैं जो कि डिसएग्री की तरफ हों, जिसमें श्योरिटी हो। 3 आप लोगों ने स्केल ऐसे बनाना जिसमें श्योरिटी ना हो, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप लोग ये बताएंगे कि आई एम वेरी श्योर दैट आई विल ईट दीज मेडिसिन 3 times a day, ठीक है। एक आप लोग आई एम वेरी श्योर वाला करेंगे और उसके बाद आई एम श्योर, ठीक है। उसके बाद आई एम स्लाइटली श्योर, ठीक है। और उसके बाद आई एम स्लाइटली नॉट श्योर दैट आई विल ईट दीज मेडिसिन 3 times a day। उसके बाद आप लोग कर सकते हैं, कितने हो गए, 4 हो गए ना, हाँ। 5वां आई एम श्योर और नहीं आई एम नॉट श्योर, हाँ। आई स्लाइटली नॉट श्योर, उसके बाद आई एम नॉट श्योर, उसके बाद आई स्ट्रांगली नॉट श्योर। मतलब इस तरीके से आप लोगों ने ना, बहुत ही आसान होता है स्केल बनाना, वो कोई डिफिकल्ट नहीं होता। 6 सेंटेंसेस ही आप लोगों ने लिखने होते हैं, बस उसमें ये है कि आप लोगों ने थोड़ी ना रेंज बनानी होती है, ठीक है। स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक की, यानी कि एक वो चीज आपने बतानी जो फिर स्ट्रांगली पॉजिटिव चीज आपने उसमें दिखानी है और उसी स्केल को आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने स्ट्रांगली नेगेटिव की तरफ लेके जाना होता है, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों ने करनी होती है। ज्यादातर आप लोगों को इसी तरह के आप लोगों के ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो ना तो मिड में भी आप लोगों के कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस वगैरह आए होंगे, ठीक है। बस ये था, आप लोगों ने 1 से 2 दफा रीड आउट कर लीजिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्कॉर्ड पे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो